के कुलपति आलोक राय साहब हैं। सर, यूनिवर्सिटी किस तरीके के कोर्सेज में चेंजेस कर रही है? अयोध्या को लेकर के क्या कुछ पढ़ाया जाने वाला है? देखिए, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई थी तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले उसको उसके हिसाब से कंप्लीट स्ट्रक्चर में और कंटेंट में दोनों हम लोगों ने चेंज किया था। उसमें बीए 4th सेमेस्टर में हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन पढ़ाते हैं, जिसके थ्रू कल्चरल सीक्वेंसिंग होती है कि सभ्यताएं कैसे आई होंगी। जो आप कहानियों के माध्यम से सुनते रहे होंगे, लोक कथाओं के माध्यम से सुनते रहे होंगे, उसको वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर उत्खनन की जो बहुत सारी तकनीकें हैं, वो कार्बन डेटिंग है, थर्मल सेंसिंग है, बोटानिकल रिमेन्स की टेस्टिंग है, उसके थ्रू हम एसेस कर पाते हैं कि कोई सभ्यता आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जो निकली है उसका कालखंड क्या रहा होगा। तो उसमें बीए 4th सेमेस्टर में अयोध्या का उत्खनन भी हमारे सिलेबस में है। 3000 साल पुराना इतिहास इसमें पढ़ा जाएगा। एग्जैक्टली, लगभग इसका कालखंड आता है करीब करीब 3000 वर्ष पुराना। और बीए 4th सेमेस्टर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में जो हमारा बीए का सिलेबस रीस्ट्रक्चर हुआ था उसमें ये कंटेंट है। तो क्या अयोध्या में फिर राम से जुड़े हुए जो तमाम साक्ष्य हैं वो भी उसमें मिलेंगे? तमाम जो और इन तमाम चीज़ों की जो क्या उसमें और भी क्या चीज़ें रह सकती? वो देखिए, सांस्कृतिक आई होंगी अलग अलग काल साक्ष्य के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है। डिटेल्ड कंटेंट तो आप विभाग में विषय विशेषज्ञ हैं, वो आपको बताएंगे, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है उसमें 5 यूनिट का जो एक पेपर है उसमें 4थी यूनिट में अयोध्या का भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है। सर, इस बार अयोध्या को आप लोगों ने सम्मिलित किया है, क्या काशी और मथुरा को भी लेकर के क्या कुछ आपके पास सिलेबस में कुछ है या वहाँ भी पढ़ा रहे हैं इसको लेकर के? देखिए, जब वर्ष 2020-21 में हम लोगों ने शुरू किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में अपना कोर्स का कंप्लीट ओवरहॉल, तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एआईएच के 1st सेमेस्टर में मथुरा का उत्खनन, जिसका कालखंड भी लगभग उसी दौर का है, वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है। मुझे लगता है ये पहले से पढ़ा रहे हैं। और बीए 4th सेमेस्टर में, क्योंकि पहली बार आ रहा है बीए का सेकेंड ईयर राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला, जो 2021 से हम लोगों ने शुरू किया था, तो 22-23 में जब 4th सेमेस्टर चल रहा है तो क्योंकि अभी चर्चा ज़्यादा है इसलिए लोग कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे सिलेबस में ये है। मथुरा तो हो गया, काशी भी है क्या सर? नहीं, काशी का उत्खनन नहीं, राजघाट का उत्खनन ज़रूर है। अच्छा, राजघाट का उत्खनन वो वही कल्चरल सीक्वेंसिंग में जब अलग अलग सभ्यताओं की जो रीमेन्स हैं उनकी टेस्टिंग कर कर के जो सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, उनकी संस्कृतियाँ क्या रही होंगी, उनकी विशिष्टताएं क्या रही होंगी, तो इसकी जो पढ़ाई है वो भी एमए 1st सेमेस्टर, जो सेमेस्टर हमारा बीत गया, उसमें ये कंटेंट में है। अब देख सर, ये चीज़ें नई तौर पर, क्योंकि अयोध्या वाली चीज़ आप नई तौर पर ला रहे हैं, इसके लाने के पीछे का कारण क्या? समय का कोई कारण? इस समय लाने का मतलब ये पहले भी हो सकता था, इस समय लाया गया, इसके पीछे मतलब कोई थॉट प्रोसेस क्या है? नहीं, ये वर्ष 2021-22 से हमने शुरू किया, मतलब हम सिलेबस रीस्ट्रक्चरिंग 2020 से कर रहे होंगे, तो 20 से वो लगभग 6 महीने से 1 साल का समय लगता है नया सिलेबस लाने में। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तो पहला अटेम्प्ट हम लोगों का यही था कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंटेंट एकदम अपडेट करें। एक जिम्मेदार संस्था के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम जो भी कंटेम्प्रेरी चीज़ है, जो भी एडवांस मॉडर्न चीज़ है, वो हम अपने बच्चे को बताएं। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाया जा रहा है, जो कला संकाय का विषय है, लेकिन उसको पूरी वैज्ञानिक विधि के साथ बताना ये संस्थाओं का दायित्व है और इसका और कोई पक्ष नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप आलोक राय साहब को सुन रहे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके यहाँ बीए के कोर्स में अयोध्या का नए सिलेबस तौर पर अयोध्या को जोड़ा जा रहा है। वहीं मथुरा उनके यहाँ पहले से पढ़ा जा रहा है। वहीं काशी की बात किया तो वहाँ राजघाट के उत्खनन का सिलेबस पहले से उनके यहाँ पढ़ाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।